एक रात जंगल में बड़ी शांति होती है। इतनी शांति देखकर जंगलवासी भी बहुत हैरान रह जाते हैं। हिरन तोते से बोलता है। अरे तोतू, आज तो जंगल में बहुत शांति है। कौनो घटना होनी है का? बहुत मनूस हो तुम हिरन भाई। अरे शांति वैसे ही नहीं हो सकती क्या? जरूरी है कोई घटना हो। तोतू गुस्से में हिरन से बोलता है। ऐसा कहकर तोतू तोता हिरन को चुप करा देता है। आधी रात होते ही जंगल में चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है और धुएं के बीच में एक चुड़ैल निकलती है। कितनी शांति है इस जंगल में। यहाँ तो खूब जानवर होंगे। मजा आ जाएगा इन्हें खाने में। इन्हें मार कर मैं अपनी शक्तियां और भूख दोनों पूरे करूंगी। तभी उसे वहां एक बंदर दिखाई देता है। चुड़ैल बंदर को अपने जादू से बेहोश कर देती है और एक गुफा के अंदर ले जाती है। वहां एक शैतान की मूर्ति होती है। चुड़ैल मूर्ति के आगे जाती है और बोलती है। ऐ चुड़ैलों के देवता, ये लो, मैं आपकी सेवा में एक बंदर लाई हूँ। इसकी बलि स्वीकार करो। ऐसा कहकर चुड़ैल एक तलवार से एक बंदर का सिर काट देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। शैतान देवता को तो बलि दे दी, अब उनका प्रसाद मैं खाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस बंदर के मांस को खा जाती है। अगली सुबह तोतू और हिरन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां जंगल का राजा सल्लू शेर आता है। उसे देखकर तोतू और हिरन दोनों चुप हो जाते हैं। सल्लू हंसता हुआ बोलता है। क्या हुआ, तुम दोनों ने बातें करना बंद क्यों कर दिया? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब मैं नॉनवेज नहीं खाता। नहीं नहीं महाराज, वो तो हमें पता है, आप रामदेव के भक्त हो और नॉनवेज नहीं खाते, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। महाराज, ये तोतू तो फालतू की ही बात करता है। दरअसल हम काफी देर से अपने दोस्त काले बंदर को ढूंढ रहे हैं। वो अपने पेड़ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है वो। तुम दोनों चिंता मत करो, ढूंढो कहीं कोई नशे वाला फल ना खा लिया हो। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, अभी हमारा स्विमिंग का टाइम हो रहा है। कोई मदद चाहिए हो तो हमारे महल वाली गुफा में आ जाना। ऐसा कहकर सल्लू शेर वहां से चला जाता है। उसी रात चुड़ैल फिर से अपनी गुफा से निकलती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी उसे गोरा नाम का भालू दिखता है जो एक चट्टान पर सो रहा होता है। इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं खाने के लिए। इतना मोटा ताजा भालू तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस भालू के पास जाती है और उसे जोर से लात मारती है। भालू उठ जाता है। कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? मसल दूंगा अपने इन ताकतवर हाथों से। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। वो मैं हूँ भालू महाराज, जिसे अपनी जान नहीं प्यारी। मारो मुझे, मसल डालो। लेकिन चुड़ैल को अपने सामने देखकर घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन भारी शरीर होने के कारण वो ज्यादा जोर से नहीं भागता। पहली बार अपने भारी शरीर पर गुस्सा आ रहा है। इस शरीर की वजह से मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। चुड़ैल भालू के सामने आ जाती है और उसे जादू से बेहोश कर देती है। कहाँ तक भागोगे भालू महाराज? तुम तो वैसे भी फुटबॉल जैसे मोटे हो। फिर चुड़ैल भालू को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और अपने शैतानी देवता के आगे उसकी भी बलि चढ़ा देती है और उसका मांस खा जाती है। अगली सुबह गोरा भालू का बेटा गोलू भालू रोता हुआ जंगल में घूम रहा होता है। हाय रे, मेरे पिताजी कहाँ चले गए? मिल नहीं रहे। कोई ढूंढ कर ले आओ उन्हें। मैंने कई दिनों से शहद नहीं खाया है। कोई तो ढूंढ कर ले आओ उन्हें, मेरा शहद खाने का मन कर रहा है। ये देखो कलियुगी भालू, एक तो इसका बाप खो गया है, लेकिन इसे तो देखो, इसे शहद की पड़ी है। तो तू भी ना। अरे बाप खो गया है तो क्या खाना ना खाए? अरे वो भालू है, कोई तेरे जैसा मरियल तोता नहीं, समझा? चल अब उसके पास चलकर देखते हैं क्या बात है। फिर हिरन और तोतू गोलू से उसके पिता के बारे में पूछते हैं। गोलू से जानकारी लेने के बाद हिरन उन दोनों से कहता है। ये तो बड़ी गंभीर बात लगती है। हमें महाराज सल्लू के पास जाना चाहिए। वो ही हम सब में से ज्यादा समझदार और शक्तिशाली हैं। वो ही कुछ कर सकते हैं, और फिर वो जंगल के राजा भी हैं। ऐसा कहकर हिरन तोतू और गोलू भालू सल्लू शेर से मिलने के लिए चले जाते हैं। हिरन गुफा के बाहर से शेर को आवाज लगाता है। अरे महाराज बाहर निकलिए, हम सब बड़ी मुसीबत में हैं, जल्दी बाहर आइए। अरे राधा रानी, आप जाकर देखो ये हिरन क्यों चिल्ला रहा है, हम अभी आते हैं। फिर राधा शेरनी गुफा के बाहर आती है। उसे देखकर हिरन बोलता है।
अरे महारानी जी, आप बाहर क्यों आ गई? सल्लू महाराज को बाहर भेजो ना, मामला बहुत गंभीर है, आपके बस का नहीं है। अपनी बेइज्जती होती देख शेरनी को गुस्सा आ जाता है। लगता है तुझे याद नहीं, मैं आज भी नॉनवेज खा लेती हूँ। ज्यादा चपड़ चपड़ करेगा तो तुझे यही मारकर खा जाऊंगी। मेरे बस का नहीं है। अबे तेरे महाराज तक भी डरते हैं, समझा क्या? शेरनी को यूं गुस्से में देख तोतू बोलता है। महारानी जी, आप तो गुस्सा हो गई, इसका मतलब आपकी बेइज्जती करना नहीं था, वो तो हम सब लोग परेशान है ना, इसलिए मुंह से निकल गया। तभी वहां सल्लू शेर भी आ जाता है। फिर तीनों मिलकर उसे गोरा भालू के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सल्लू शेर बोलता है। लगता है हमारे इलाके में कोई बाहरी जानवर आ गया है, तुम सब चिंता मत करो और घर जाओ, इस बाहरी जानवर का मैं पता लगाता हूँ। फिर तोतू हिरन और गोलू भालू वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेर अपनी पत्नी शेरनी से कहता है। राधा, ये किसी जानवर का काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई जानवर होता तो अपने जासूस जानवर इसके बारे में जरूर बता देते। ये कोई और ही है जिसका पता हमें लगाना पड़ेगा। उसी रात चुड़ैल